हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि रेलवे के एग्जाम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, जो कि दिसंबर एंड तक चलने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है। तो ऐसे में रेलवे के एग्जाम में आप लोग कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों का जब रेलवे का एग्जाम हो तो इनमें आप लोग किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप लोगों के एसएससी से थोड़े से डिफरेंट आते हैं। इसीलिए आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को 4 ऐसी चीज बताऊंगी जो कि आप लोगों के रेलवे के एग्जाम, चाहे फिर वो एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, इन सभी में अच्छा स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो कि खुद ने मैंने भी फॉलो किया। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हमारे चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिस पर हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि जरूरतमंद एस्पिरेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड करवाई जाए। सबसे पहले तो रेलवे के एग्जाम को एसएससी के एग्जाम से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जनरली जो भी एसएससी एस्पिरेंट है तो वो मैथ्स रीजनिंग के अंदर तो अच्छा स्कोर कर लेता है रेलवे के एग्जाम में, लेकिन उसके लिए जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है एक एसएससी एस्पिरेंट का रेलवे के एग्जाम में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 50% आप लोगों का जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रेलवे के अंदर 50% सिलेक्शन आप लोगों का जनरल अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रेलवे के अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक जो भी आप लोगों के जनरल सब्जेक्ट होते हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस में काउंट होते हैं, उनके अलावा भी आप लोगों का रेलवे से रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर, स्पोर्ट्स रेलवे से रिलेटेड और साइंस के आप लोगों से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अभी आप लोग जनरल अवेयरनेस चाहे कहीं से भी कर रहे हो तो उसमें आप लोग ये टॉपिक्स अपने जरूर ऐड कर लें, क्योंकि इसमें 30 से 35% क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है आप लोगों की मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से मतलब है कि पहले आप लोगों का रेलवे के अंदर एएलपी का एग्जाम होना है, उसके बाद आप लोगों का आरपीएफ एसआई का, उसके बाद आप लोगों का टेक्नीशियन और जेई का एग्जाम होना है। जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग में ही आप लोगों के कांस्टेबल के एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। एएलपी का एग्जाम सबसे पहले है, तो देखिए जिनका भी एएलपी का एग्जाम होना है तो उनको आज से ही डेली 2 फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देने हैं। और जिनका आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन और जेई का है तो वो डेली के डेली 1 मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। और मॉक टेस्ट आप लोगों को कहाँ से लगाने हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी वहां से अपने जो मॉक टेस्ट है वो लगा रही हूँ। प्रेप ऐप मॉक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर अभी इन्होंने ऑफर भी चलाया हुआ है। मतलब कि 1500 रुपए वाला जो सब्सक्रिप्शन था इन लोगों का, तो वो अभी इन्होंने 299 का कर रखा है। साथ में ये लोग 20% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, जो कि रितु15 कोड लगाने से हो जाएगा। मतलब कि एक्स्ट्रा 20% आप रितु15 कोड लगाकर ले सकते हैं। इनके सब्सक्रिप्शन में सबसे खास बात तो मुझे ये लगी कि इसमें 500 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम दिए हुए हैं, फिर चाहे वो एसएससी एग्जाम्स हो, डीटीपीएसबी का हो, रेलवे के हो, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, सारे आप लोगों को दे रखे हैं। इवन दो इसमें डिफेंस, बैंकिंग के एग्जाम भी आप लोगों को दे रखे हैं, जैसे कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है। साथ में अपकमिंग आप लोगों को इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम्स हैं तो वो भी ऐड देखने को मिल जाएंगे। इनका जो सब्सक्रिप्शन है काफी अच्छा है और सारी ही चीजें आप लोगों को एक ही जगह पर मिल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसमें मुझे ये अच्छी लगी कि इन्होंने लाइव टेस्ट दे रखे हैं, लाइव क्विज दे रखी है, प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रखा है, उनके एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी तरीके से समझा रखी है। और साथ में इन लोगों ने इसमें स्टडी नोट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि कोई बिगनर है, उसे रेलवे का एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तो वहां से स्टडी नोट से भी अपना पढ़ाई कर सकता है। साथ में वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में हमें दिक्कत है तो वीडियो सॉल्यूशन उसका वहां पे दे रखा है। मिनी मॉक टेस्ट आप लोगों को वहां पे दे रखे हैं, जो कि मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को स्टडी मटेरियल दे रखा है, ताकि आप लोग अपने मॉक टेस्ट के साथ साथ जो भी कंसेप्ट है तो उनको आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा ऑफर प्रेप ऐप वाले बार बार नहीं देंगे, इसलिए अभी आप लोग ले
ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी मैंने भी इसके पर्सनली मॉक टेस्ट लगाए हैं, इवन दो लगा रही हूँ, जो कि मुझे तो काफी अच्छे लेवल के लिए। इनका एग्जाम पहले है और उनका रिवीजन टाइम चल रहा है, मतलब कि वो अपने कॉन्सेप्ट है जो सब्जेक्ट वाइज वो क्लियर कर चुके हैं और रिवीजन वाले जो मोड है उसमें है अभी। तो उनको क्या करना है कि अगर वो एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 2 शुरू कर दें, ठीक है, कोई 2 लगा रहा है तो 3 शुरू कर दें, लेकिन 3 से ज्यादा एक दिन में आप लोगों को नहीं करने हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारा मकसद केवल मॉक टेस्ट को कवर करना नहीं है, उसका एनालिसिस काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस, क्योंकि हम जो गलतियां करते हैं तो हमने कहाँ पर गलती करी है, अगर हम उसको उसी टाइम पर देख लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, चीजें याद कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को आपके मेन एग्जाम में देखने को मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि जब हम मैथ्स का कभी भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसका एनालिसिस देखते हैं, कोई चीज हमें नहीं आती है, कोई पार्ट वीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइम उसका यूट्यूब से जो फ्री क्लासेस होती हैं तो वहां से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एक रफ रजिस्टर भी आप अपने साथ रख सकते हैं, जहां पर जो चीज आप लोगों को लग रहा है कि ये मैंने आज नहीं सीखी है इसके अंदर, जो कि काफी अच्छी है और आपको लगता है कि मेरे मेन एग्जाम में आ सकती है, तो उसको भी आपको यहाँ से कवर करना है। 2 दिन काफी इनफ है आप लोगों के लिए आपकी वीकनेस चेक करने के लिए। वीकनेस मैं किस चीज के लिए बोल रही हूँ, जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 2 दिन में आप लोग मान के चले कि आप लोगों ने 4 या फिर 5 या 6 मॉक टेस्ट लगा लिए। उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरीके से कर लिया, फिर आप देखेंगे कि किस पार्ट में मेरी वीकनेस है, कौन सा पार्ट है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा जो कॉन्सेप्ट है मुझे बार बार नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोगों को उस पर वर्क करना है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है। जो आप लोगों के क्वेश्चन आपको आते हैं उनको थोड़ा सा आप लोगों को नॉर्मल रखना है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आया तो उनको आप लोगों को यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेनी है। जो कॉन्सेप्ट आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर ले। ऐसा नहीं आप ये ना सोचे नोट डाउन करते टाइम कि मुझे अब रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप लोग एक बार क्लास देख लेंगे, उसके बाद जो नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद जब आप लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे तो यकीन मानिए कि आप लोग उस क्वेश्चन को इजीली वहां पर कवर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है आप लोगों का मिनी मॉक टेस्ट, जो कि आप लोगों का जो फुल मॉक टेस्ट होता है तो उसी का छोटा पार्ट होता है। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जनरल अवेयरनेस के आप लोगों को ज्यादा मिनी मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं कि रीजनिंग और मैथ्स के करने, जनरल अवेयरनेस के मिनी मॉक टेस्ट आप लोगों को जरूर लगाने हैं पूरे दिन भर में, अपार्ट फ्रॉम योर फुल मॉक टेस्ट। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को एक फ्लो बनाकर रखना है मिनी मॉक टेस्ट में। जैसे कि किसी दिन आप लोगों ने हिस्ट्री कर ली तो हिस्ट्री के 2-3 आप लोगों ने मिनी मॉक टेस्ट कर लिए, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट डे कर लिया पॉलिटी का कर लिया, 2-3 मॉक टेस्ट आप लोगों ने मिनी मॉक टेस्ट उसके लगा लिए, ठीक है, साइंस के लगा लिए। लेकिन आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जब आप लोग मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे अपने सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस दिन आप लोग हिस्ट्री का लगा रहे हैं तो उस दिन आप लोगों की जो कैपेसिटी है, जो आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है, तो उस दिन केवल आप लोगों को हिस्ट्री के ही लगाने। उसमें आप लोगों को बीच में ये नहीं कि आप लोग ज्योग्राफी के भी लगाने लगे, उसके लिए आप नेक्स्ट डे चूज कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री आप लोगों ने लगाई तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आया तो उसको या तो आप लोग नोट डाउन कर ले उस टाइम, और अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। और फिर जब आप लोग जैसे लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप लोग मोबाइल का यूज करते हैं सब, तो उस टाइम पर आप लोग उस स्क्रीनशॉट को देख ले, ताकि वो चीज क्या हो जाएगी आप लोग के माइंड में एक बार सेट हो जाएगी। फिर आप लोग अपने स्क्रीन पर जब देखेंगे आप लोगों के मेन एग्जाम में, तो वो चीज आप लोग उसको वहां पर कैच कर पाएंगे उस 4 ऑप्शन में से। साथ में एक दिन छोड़कर एक दिन आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है वो जरूर लगाने हैं। इस प्लेटफॉर्म में जो प्रेप ऐप मैंने बताया है इसमें आप लोगों को वो भी दिया हुआ है, तो एक दिन मेरी माने तो आप लोगों को जरूर लगाए, उससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप लोग अपना मेन एग्जाम देंगे, क्योंकि इसमें आप लोग इसका जो एनालिसिस है उसको भी करेंगे। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, क्वेश्चन के रिपीट होने के, जनरल अवेयरनेस है उसके रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को जरूर देख कर जानी है। 2 दिन में एक बार आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर का टेस्ट है ये जरूर लगाना है, मॉक की फॉर्म में ही लगाना है। नंबर 4 पॉइंट है आप लोगों का मैराथन। मैराथन से मतलब है कि अब आप लोगों का टाइम आ चुका है रेलवे के एग्जाम का। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है या फिर बिगनर है, अगर वो भी चाहता है कि मैं रेलवे में अच्छा स्कोर कर पाऊं, तो इन 3 जो टॉपिक बताए हैं, जो पॉइंट बताए मैंने आप लोगों को, उनके साथ आप लोगों को ये 4th पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर कवर करना है। 4th में आप लोगों की मैराथन बता रही हूँ। आप लोगों को जैसे मैथ्स और रीजनिंग है तो वो तो आप लोगों के मॉक टेस्ट से ही कवर हो जाएंगे, उनके लिए आप लोगों को मैराथन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो मैथ्स रीजनिंग की जब मॉक टेस्ट देंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं या ट्रिक दी हुई है तो वहां से वो आप लोगों के
क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैराथन क्लासेस लेनी है जनरल अवेयरनेस। डेली आप लोगों को एक मैराथन क्लास लेनी है और वो किस अकॉर्डिंग लेनी है, जैसे आप लोगों ने मिनी मॉक टेस्ट का आज चूज किया कि मुझे आज ज्योग्राफी कवर करनी है मिनी मॉक टेस्ट में, चाहे मुझसे कितने भी मिनी मॉक टेस्ट लग जाए, ठीक है, तो उसी दिन आप लोगों को ज्योग्राफी की ही यूट्यूब से फ्री क्लासेस लेनी है मैराथन क्लास, ठीक है, जो कि आप लोगों की 2.5 से 3 या 4 घंटे की रहेगी। वो आप लोग पूरी कवर करना है, उसको कवर किए बिना आप लोगों को नहीं सोना है। पहले वो कवर करेंगे, या तो मॉर्निंग टाइम में कवर कर लें और शाम को उसी का मिनी मॉक टेस्ट दे। फिर देखना आप लोगों का जो स्कोर है काफी अच्छा इंप्रूव होगा। आप लोग देखेंगे कि मेरा जो स्कोर है फुल मॉक टेस्ट में भी अच्छा आ रहा है और मिनी मॉक टेस्ट में भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि जो मैराथन क्लासेस होती है, जो भी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं काफी अच्छे हैं, तो काफी अच्छा जो मटेरियल है वो लोग देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं, जिसके आप लोगों की मेन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तरीके से अगर आप लोग इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, कवर करते हैं, सीरियसली पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग जरूर रेलवे के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। और भीड़ को और कंपटीशन को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम इसकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, नॉट पर्टिकुलर फॉर रेलवे एग्जाम और एसएससी एग्जाम, लेकिन फिर भी मेरा रेलवे एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर था। रेलवे के जो एग्जाम मैंने दिए थे उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो आप लोगों का भी जरूर होगा। लेकिन चीजें आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट वर्क की तरह करना पड़ेगा। साथ में आप लोगों को केवल अपनी एक सीट पर लड़ना है, ना कि इतनी सारी भीड़ को देखकर लड़ना है। मॉक टेस्ट के लिए प्रेप ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, साथ में हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी और कोई अगर आप लोगों के डाउट है तो मुझे कमेंट करके अभी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों की पर्सनल क्वेरी है, तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लें। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय